आज हम 4 प्रकार की हरी चटनी बनाएंगे और अगर हम कुछ छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें तो बहुत ही आसानी से हम रेस्टोरेंट स्टाइल कलर, फ्लेवर और कंसिस्टेंसी हर बार अचीव कर सकते हैं। आइस का यूज़ इस रेसिपी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इसलिए कि जैसे ही हम ब्लेंडर ऑन करते हैं तो जो उसमें हीट जनरेट होती है उससे चटनी का कलर थोड़ा फीका या काला हो जाता है। आइस इस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और चटनी हल्के हरे रंग की बनती है। सैंडविच चटनी की कंसिस्टेंसी थिक रखने के लिए इसमें पीनट्स और बूंदी का यूज़ किया है। मैंने जो पीनट्स लिए हैं वो रोस्टेड हैं। ओलिव ऑयल इसको एक बहुत ही सिल्की और शाइनी टेक्सचर देगा। आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा। और ये देखिए, इसका हल्का हरा रंग बहुत ही एपेटाइजिंग है और इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। ये सैंडविच में, रैप में, बर्गर के साथ आप इसको किसी स्नैक्स के साथ भी ऐसे भी सेवर कर सकते हैं। दूसरी चटनी की रेसिपी, ये एक हरी चटनी, ये क्लासिक चटनी जो कि हर घर में बनती है। यहाँ पे एक बस छोटी सी टिप है कि इसमें आप आइस क्यूब्स का ही प्रयोग करें। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी वाटरी होती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कोल्ड वाटर, ठंडा पानी भी मिलाया है। ओलिव ऑयल से इसका एक शाइनी सिल्की कलर आएगा और आइस से इसका टेम्परेचर मेंटेन होने के साथ ही एंड रिजल्ट बहुत ही एपेटाइजिंग ग्रीन आएगा। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब छोड़ सकते हैं या तो उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। कोई भी बिरयानी, कबाब या ढोकला इस चटनी के बिना एकदम अधूरा है। ये दही पुदीने वाली कोरिएंडर चटनी एक इसमें खास फ्लेवर है। यहाँ मैंने आइस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि दही बहुत ही चिल्ड है और यहाँ मैं जो ठंडा पानी अभी डालूँगा उससे इसका टेम्परेचर और डाउन रहेगा और कलर मेंटेन रहेगा। रोस्टेड चना दाल, ये चौथी रेसिपी ग्रीन टमेटो कोरिएंडर चटनी, एक बहुत ही रिफ्रेशिंग चटनी है। इसे आप ज़रूर बनाइए। ग्रीन टमेटो के एडिशन के साथ साथ इसमें एक पीस शिमला मिर्च का जाता है जो कि इस चटनी का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट कर देता है। मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर का यूज़ किया है। आप इसमें फ्रेश नारियल के पीसेस भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी शुगर ज़रूरी है इसके फ्लेवर और इसके सावरनेस को बैलेंस करने के लिए। तो इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। पानी इसमें ठंडा ही डाला है मैंने, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर, टेक्सचर, फ्लेवर और कंसिस्टेंसी के साथ ये ग्रीन टमेटो चटनी अब तैयार है। तो दोस्तों, आई रियली होप आपको ये रेसिपीज़, इसका प्रेजेंटेशन और इसके टिप्स पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्टे सेफ एंड ईट हेल्दी। थैंक यू।